अगर हम समाज में महिलाओं को क्रेडिट देंगे तो अच्छे सिटीजन्स निकालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती। हम लोग मर्दों के साथ मिलके अच्छे जो है सिटीजन्स देश को दे सकते हैं। मतलब महिलाओं का कंट्रीब्यूशन की तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। तो ऑडियो बुक्स में आई रेड इंदिरा नूई की किताब, द पेप्सी CEO ऑफ पेप्सी एंड PepsiCo. So she said कि she gave 2 examples, उनकी शायद 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं कहीं पे जा रही थी तो मेरी बेटी ने आधे घंटे के नोटिस पे मेरे से बोला कि आज मदर्स ने कुकीज लानी है, right? So she was unable to do it, so she threw that target to the team कि भैया कुकीज फटाफट ला के मैनेज करके दे दो। मगर ऐसी भी कई स्कीम्स पैरेलली प्राइवेट पार्टीज भी ले आती हैं, जैसे चिट फंड हो गया। सो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसी स्कीम से बचें। और हमें भी बहुत बार ये सवाल पूछा जाता था कि मैम आपकी स्कीम में और उस स्कीम में क्या फर्क है। वी वर वेरी लॉस्ट, यू नो, देयर वर नोबडी टू गाइड अस कि आप ये कर लो, करियर पाथ ये अडॉप्ट कर लो या वो कर लो। हाँ, मैं विमेन एयरफोर्स विमेन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तब 91 में एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी एज एन ऑफिसर। तो तब जब करने लगी, जब थोड़ा सा अपना हाथ पैर मारने लगी, सेम गोज फॉर यू एंड डॉक्टर विकास ऑल्सो। आप लोगों ने भी दुनिया को परखा है, दुनिया को क्लोज से देखा है, तो आप लोगों की सोच क्यों मन किया आपको कि पॉडकास्ट शुरू करें? Hello viewers, welcome to episode 8 of तवी टेल्स। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जर्नी ऑफ मिसेस इंदु कंवल चिब JKAS ऑन वुमेन्स डे। तवी टेल्स का हमेशा से यही ध्येय रहा है, जब से हमने शुरू किया है, आज हम 8वें एपिसोड पे हैं, कि जितने भी डोगरास हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, यूथ स्पेशली उनके सामने लेकर आया जाए, सो दैट इसको हम फ्यूचर के लिए एज ए रिपोजिटरी, एज ए प्रोफाइल हम इसको रख सके। आज का वुमेन्स डे का एपिसोड इसलिए भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्टोरी ऑफ द प्राइड ऑफ डुग्गर, इंदु कंवल चिब मैम JKAS। शी इज करंटली सर्विंग एज चेयरपर्सन J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मैम की सर्विस है काफी डेडिकेटेड रही है अक्रॉस मल्टीपल रोल्स, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रियासी हो, उधमपुर हो, मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन हो, डिप्टी लेबर कमीशन हो या JK रेजिडेंट कमिश्नर न्यू दिल्ली। इनको अब जब भी हम मिलते हैं किसी भी यूथ से, मैम अनडाउटली इज अ रोल मॉडल ऑफ यूथ। शी इज ए विजनरी लीडर। She has got spearheaded transformative initiatives. बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, and some people say मैम का मिडास टच है, wherever she goes she changes the landscape. Water conservation, rural tourism, agriculture innovation, and a passionate project is rural livelihood mission, strengthening income of rural women. Her landmark One Adult One Percolation Pit initiative in Riyasi that really helped raising the water table by 16 crore liters. For this, she earned a place in the World Water Week in Stockholm in 2019. Lavender, lemongrass farming, जिससे कि farmers को benefit हो, उसके लिए इन्होंने काफी काम किया, and that also helped in mitigating human and wildlife conflict. Her contribution has been recognized with several prestigious honors. अगर उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, I'll touch a few. J&K गवर्नमेंट्स गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस, जो किसी भी सिविल सर्विसेज में काम करने वाले के लिए ड्रीम होता है। शी गॉट फिकी फ्लो ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। शी ऑल्सो सर्व्स एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ द जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल। Ma'am, we are truly honored to have you with us on this special day and special episode 8 of Tavi Tales. Welcome, ma'am. We are honored. Thank you so much. Jai Hind. Thank you for the lovely words. Thank you.
वेलकम मैम, और सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। और तवी टेल्स इज इंडीड ब्लेस्ड टू हैव अ डिस्टिंग्विश्ड luminary लाइक यू ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सारी मैम अचीवमेंट्स और इतना लंबा करियर आपका रहा है, और वाइल ग्रोइंग अप हमें कोई ना कोई चीज इंस्पायर करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू करियर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ, पब्लिक सर्विस, एंड व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर जर्नी एंड व्हाई? देखिए, ये सवाल पहले किसी ने पूछा नहीं कभी भी, सो आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग मी। इसमें इंस्पिरेशन मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, और वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। तो और उनकी जो लाइफ रही वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की रही, और उन्होंने फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस, वी आर 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, हमारे सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप पहले पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, फिर आप 2 साल नौकरी करेंगी, और फिर आपकी शादी होगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ जेंटलमैन हु इज नाउ 85 प्लस। सो ही इज बीन द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। मतलब जद्दोजहद करके भी इंसान प्लानिंग कैसे करता है, कम पैसों में भी गुजारा कैसे होता है, उसूलों की, कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें कैसे होती हैं घरों में। मतलब खाना खाते खाते भी आपसे एथिक्स की बात हो रही है। तो ही इज बीन माय रोल मॉडल। जहां तक रहा सवाल आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से का कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ मैंने कैसे चूज की, तो मैं ब्लंट होने के लिए बड़ी मशहूर हूं। सो आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन योर शो कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, क्योंकि 99 में मैंने जब फॉर्म भरा, 95 ऑनवर्ड शुरू हुई कहानी, तो इतनी जानकारी नहीं थी विकास जी। वी वर वेरी लॉस्ट, यू नो, देयर वर नोबडी टू गाइड अस कि आप ये कर लो, करियर पाथ ये अडॉप्ट कर लो या वो कर लो। हाँ, मैं विमेन एयरफोर्स विमेन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तब 91 में एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी एज एन ऑफिसर। तो तब जब करने लगी, जब थोड़ा सा अपना हाथ पैर मारने लगी, तो थोड़ी बात चल पड़ी कि हाँ भाई, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो आ रहा है। एंड विदाउट एनीबडी गाइडिंग मी, आई जस्ट रैंडमली अप्लाइड फॉर दिस। बहुत बढ़िया मैम। एक कोइंसिडेंस है यहाँ पे कि एपिसोड 7 में डॉक्टर सुदर्शन कुमार थे हमारे साथ। तो he is also son of a retired of a फौजी रिटायर्ड आर्मी मैन, एंड he belongs to रियासी। तो आपने भी रियासी में एज ए डिप्टी कमिश्नर सर्व किया, एंड योर बैकग्राउंड इज ऑल्सो सेम। तो देयर इज अ कोइंसिडेंस बिटवीन 2 एपिसोड्स। दैट्स नाइस। बहुत बढ़िया मैम, वेरी नाइस। Ma'am, now everyone says, I started with this, कि you have a Midas touch. आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, we have seen, because social media is now everywhere, चाहे वो रिमोटेस्ट एरिया ऑफ रियासी उधमपुर टच करना हो, एंड पीपल आर सो अप्रिशिएटिव, वो वीडियोस भी डालते हैं, दे टॉक अबाउट यू। या जब सतानी में देयर वाज अ रेस्क्यू ऑपरेशन, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, and then lot of people said, and while we both were doing research, कि लेडी सिंघम भी लोगों ने लिखा, बिकॉज इतने पानी में जहां पे निकलना मुश्किल है, यू आर ओवरसीइंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस। एंड दिस इज नॉट वन ऑफ द इंस्टेंस। एवरी पोस्टिंग आपकी एक यूनिक उसमें फ्लेवर के साथ एंड अमेजिंग रिजल्ट्स रहते हैं। What drives you to go beyond the call of duty and so stay so deeply connected with your roots, your people, Dogra, Dugar and Jammu? देखिए, सबसे पहले अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मीठे मीठे आप मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आप दोनों के लिए, पहले मैं भूल गई, मैंने सोचा था कि मैं आप दोनों के लिए ये बोलूंगी कि जो बातें आप मेरे लिए कर रहे हैं, वो मेरे से मल्टीप्लाइड बाय 10 आप दोनों पे अप्लाई होती है। You people have really put a stamp, और जम्मू, स्पेशली जम्मू खित्ता जो है, वो आप पर पूरा गर्व करता है, और हमारी बातें खिल जाती हैं जब हम अजय खजूरिया और डॉक्टर विकास पादा के बारे में कहीं पर भी कुछ सुनते हैं। सो हैविंग सेड दैट, मैं एक बहुत ही साधारण
इंसान हूं और मैं अपनी ऑर्डिनरी सोच और ऑर्डिनरी लाइफ को बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं इम्परफेक्शन को अट्रैक्टिव मानती हूं। मेरे लिए अगर कोई इम्परफेक्ट है तो वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इम्परफेक्शन में आपको आगे चलने की रास्ता दिखता है। इम्परफेक्शन में आपको ये दिखता है कि ये रियल है, ये असल है। तो मैंने सबको ये मतलब ऑन अ लाइटर नोट, जैसे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ये बोल रखा है कि अगर तुम्हें मेरे में कोई भी गलती दिखती है ना, भरी बिरादरी में मुझे बोलो। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक इंप्रेशन रहता है, अच्छा मुझे ना इस बारे में इस जगह पे टोका गया था। नाउ आपने बहुत अच्छा ये पूछा कि व्हाट ड्राइव्स मी। आई एम इन लव विद एनीबडी एवरीबडी हु हैज अ ड्राइव, राइट? मुझे वो इंसान, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे इम्परफेक्शंस बहुत खूबसूरत लगती हैं। जो इंसान मेरे को सच्चाई में बता दे, जैसे मैं आपको अपने एक चपरासी थे हमारे वहां पर क्लास 4 रियासी में, उसके बारे में बताती हूँ कि वो, उसको इतना हक होता था कि वो मुझे बोले कि मैम आपका गला खराब हो गया है, अब आप चुप रहो। So he used to bring that, achar wala thing for me. So my life is all about being ordinary. And साधारण सोच और साधारण जिंदगी मुझे ड्राइव करती है। तो जब, चाहे वो मैं डिप्टी कमिश्नर रही, चाहे मैं एमडी JKRLM रही, चाहे मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रही, उन सब में मुझे एकदम कनेक्ट फील होना चाहिए प्रॉब्लम के साथ। अगर मैं एज एन ऑफिसर इस कनेक्ट को मिस कर रही हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर एरिस्टोक्रेसी आ गई है। एंड बाय एरिस्टोक्रेसी आई मीन कि मेरी गर्दन स्टिफ हो गई। और जहां मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना ब्यूरोक्रेसी में गुरु मानती हूं, मैंने उनको ये उनके बारे में पढ़ा है कि एन ऑफिसर इज एन ऑफिसर ओनली टिल द टाइम ही फील्स द पल्स ऑफ द सिटीजन। तो फिर क्या फायदा है अगर ना हम अपने अपने खूबसूरत कमरों में बैठ के देन वी विल राइट वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड डू नथिंग। सो व्हाट ड्राइव्स मी इज द ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। आप मुझे प्रॉब्लम समझाने में टाइम मत वेस्ट करो। आपने मुझे प्रॉब्लम समझा दी, अब मेरे से सोल्यूशन की गुहार लगाओ कि मैम ये आप बिलीव करेंगे, आपने सतैनी का किस्सा सुनाया। सतैनी में मेरे को एक लड़के ने चैलेंज किया था कि मैम बड़े डीसी आए, बड़े गए, इतनी पूरी 6 फुट 10 फुट तक पानी भरता है, जाके दिखाओ जरा, आपको पता चले क्या है इसमें। और आप बिलीव करेंगे सतैनी में सांप भी होते हैं। इट्स अ लो लेवल एरिया। माई मदर टोल्ड मी आफ्टर द इंसिडेंट। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो कोई चीज ही नहीं है जो कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो, चलो मेरे साथ, तुम भी चलो अंदर। एंड देन आई वेंट थ्रू। फॉर मी इट वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर उसके वो हो गया प्रॉब्लम, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम कि वहां पर पानी भरता था। सोल्यूशन ये था कि अब इस पानी को अगले मॉनसून में नहीं आना चाहिए, राइट? अगर मेरे जाने से सिर्फ फोटो खिंचा के मैं शाबाशी ले लूं तो वो कोई काम नहीं है ना। सो देन विद इन नेक्स्ट 2 months विद द हेल्प ऑफ द पंचायत सतैनी, सरपंच सतैनी, हमने मीटिंग्स करी, हमने वहां बड़ा नाला बनवाया। और अब मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आपके जब पॉडकास्ट लोग सुनेंगे, आई एम श्योर कि इसकी रीच बहुत दूर तक है, तो भगवान ना करे कोई ऐसा वहां पर हो जो बोले कि मैडम झूठ बोल रही, क्योंकि मुझे पता है कि वहां नाला बन चुका है और वहां से निकास जो है पानी का हो जाता है, पानी अब वहां भरता नहीं होगा। सो एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ सिविल सर्वेंट वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दिस थिंग ड्राइव्स मी। अमेजिंग मैम। और आई थिंक जो भी यूथ है स्पेसिफिकली, बिकॉज यू आर ऑलवेज ए डूअर, तो वो सिविल सर्विसेज में अगर आप हमें सुन रहे हैं, जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज द वे टू डू सिविल सर्विस वर्क। एंड व्हाट मैम हैज जस्ट नाउ टोल्ड, इस तरीके से प्रॉब्लम को किस तरीके से एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, दैट इज फॉर द यंग JKS ऑफिसर्स एज वेल एज द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू become the civil servant. Thanks a lot, ma'am. This was really very inspiring and quite motivating. Thank you.
मुझे लगता है बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है ये यंग सिविल सर्वेंट्स के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। द वे मैम हैज कन्वेड द मैसेज, और ये लिविंग एग्जांपल है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जी के दिखाना उन बातों को वो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो मैम ये आप करके दिखा रही हैं, और आई थिंक दिस विल गो ए लॉन्ग वे इन इंस्पायरिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो मैम एज सीनियर जेके ऑफिसर आपने बहुत सी चैलेंजिंग पोस्टिंग्स आपने की हैं, बहुत से रोल्स आपने हैंडल किए हैं। तो हाउ डू यू थिंक सी द रोल ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्विंग? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देयर इज जब मैं सीनियर कहीं पर, जैसे हमें सरकार की तरफ से मसूरी भेजा गया, हमें इंपा में भेजा जाता है, ट्रेनिंग्स के लिए बाहर भेजा जाता है, हैदराबाद हम गए। इन सब जगहों पर मुझे एक बात से थोड़ी सी चिढ़ है, और वो ये है कि जब हमें लेडी ऑफिसर बुलाया जाता है, क्या मर्दों को जेंट्स ऑफिसर बुलाया जाता है? नहीं, उनको ऑफिसर बुलाया जाता है। जब आप ऑफिसर हैं तो आप ऑफिसर हैं, आप मर्द और औरत आपके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी इज यू आर एन ऑफिसर। एन ऑफिसर मींस एक औरत का एवोल्यूशन इन ब्यूरोक्रेसी आप कह लें या इन वर्किंग वुमन लाइफ कह लें, बिल्कुल उस पर निर्भर नहीं करता है कि आप, मतलब मैं इस बात को यकीन नहीं करती हूं कि एक अक्लमंद औरत ही वर्किंग वुमन है। सारी वर्किंग वुमन अक्लमंद हैं, मैं इस पे भी, मतलब आई एम सो सॉरी टू से दीज थिंग्स, बिकॉज मैं जनरली वुमेन्स डे पे इस बात को रिइटरेट करती हूं बार बार कि मायने ये नहीं रखता कि आप एक औरत है या आप एक महिला हैं। मायने ये रखता है कि आप कितने मेरिट पे हैं, आपका मेरिट क्या है। और मैं ये बात आपके थ्रू सब सुनने वालों को, देखने वालों को बोलना चाहती हूं, एक नालायक औरत से बेटर है एक लायक मर्द, और एक नालायक मर्द से बेटर है एक लायक औरत। इस सिस्टम को मेरिट की जरूरत है, इस सिस्टम को ड्राइव की, पैशन की और अचीवमेंट की जरूरत है। इस सिस्टम को सिस्टम नहीं जानता औरत और मर्द। तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो औरतों का एवोल्यूशन जबरदस्त हुआ है। मतलब मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं एक अर्बन सेटअप में महिला हूं, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने ग्रामीण महिलाओं के साथ काम किया है, और जहां ग्रामीण महिला आती है वहां पर भी, और जहां शहरी अर्बन महिला आती है वहां पर भी एक बहुत सिस्टम मैंने देखा महिलाओं में कि वो महिला जिसके अंदर दमखम है, जिसके अंदर फैसला लेने की शक्ति है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे फिर गांव की हो चाहे शहर की हो। तो बहुत जरूरी है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है महिलाओं का, वो उसी महिला का एवोल्यूशन हुआ है जिसको ये पता है कि मेरे में दम कितना है। मतलब बातें करने के लिए एक बात अलग है, मगर मल्टीटास्किंग एक महिला करे कि खाना भी बनाए, बच्चे भी देखे, रिश्तेदारी भी करे और फिर अपनी ड्राइव को भी फॉलो करे, ये अभी तक 2025 तक मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए चैलेंज है। मगर एक महिला का अक्लमंद होना और उसका मेरिटोरियस होना बहुत जरूरी है उसकी एवोल्यूशन के लिए। तो अगर मतलब कोई भी महिला ये बात सुनेगी आगे, मैं उसको विनम्र विनती मेरी होगी कि आप इस पर मत काम करिए कि आप एक महिला हैं तो आप झंडा लेके चल पड़ेंगे। आप इस पर काम करिए कि आपकी शक्ति कितनी है, आपने उसको कितना पॉलिश किया है, आपने कितने चैलेंजेस सहे हैं, आपके चेहरे पे कितनी झुर्रियां पड़ी हैं, आपके हाथ कितने खराब हुए हैं, यानी डू द वर्क एंड देन सी। So for me, an evolution of a woman depends on her hard work, her planning and her intellect. मैं हर महिला को बोलती हूं, आपका अक्लमंद होना, आपका जबरदस्त प्लानर होना और आपका बहुत मेहनत कश होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे मैसेजेस मैम आ रहे हैं वुमेन्स डे पे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम। अभी हम ना कॉर्पोरेट में देखते हैं कि वैसे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आधी आबादी और आधी भागीदारी, सो 50% मैन वुमेन रेशो। लेकिन कॉर्पोरेट में भी क्या देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कि 15 से 16% ही डाइवर्सिटी कैंडिडेट्स हैं, एंड दे आर पुशिंग
diversity candidates more. Similar situation is in administrative services. महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है. Is at senior level, what challenges you generally face and how you overcome those challenges, which will be the message for either corporate or government. दोनों तरह में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज रहेगा. देखिए, आपकी एक बात से अजय, मैं आई एम सॉरी टू से इत्तेफाक नहीं रखती कि जो रेशियो है वो मतलब आपको देखने में लगता है कि महिलाएं कम हैं और मर्द ज्यादा हैं. सिविल सर्विसेज में महिलाओं की अब कमी नहीं रही. आप हर जगह, आपको हर मीटिंग में, हर जगह, हर ऑफिस में आपको दिखेगा कि जो भी डिसीजन मेकर है वो कई बारी, मतलब मैंने ये फील भी किया है कि कई बारी मुझे भी बोला गया, क्योंकि मैं जब डीसी रियासी गई थी तो मैं एक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थी. आई वॉज नॉट एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर. नंबर सेकेंड, आई वॉज 47 years old. And third is that I was a woman. So जब मैं वहां गई तो एक मुझे फीलर, बिकॉज औरतों का 6th सेंस, 7th सेंस, 8th सेंस बड़ा शार्प होता है, तो मुझे एक महसूस कराया गया कि आप क्या कर लोगे, मतलब ऐसा क्या होने वाला है जो कि ये मुझे महसूस कराया गया. सो माय योर क्वेश्चन वाज कि ये जो डिस्पैरिटी है इसका क्या सोल्यूशन है, या ये क्यों है, या ऑब्जर्वेशन क्या है. सो मेरा ये मानना है अजय कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, और महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मेरिट, अगेन आई एम सेइंग, अपने स्किल सेट को हॉर्न करना, अपने स्किल सेट को शार्पन करना, अपनी जो आपकी जितने भी टैलेंट है उसको शार्पन करो, ताकि आपको जब मुकाबले में खड़ा होना पड़े तो फिर कोई चॉइस ही ना हो सिस्टम के पास. क्यों? क्योंकि सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम डिलीवरी चाहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी, I should not be taking examples, but there are many examples in our system where delivery was more important than the gender of the person sitting on the chair. So, Sudha Murthy ji, for example, she went into Tata's as an engineer. When? Which year are we talking about? हम उन सालों की बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति मैम ने, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी रतन टाटा जी को कि मुझे क्यों नहीं लिया गया, राइट? सो दिस इज समथिंग विच शुड बी इन एवरी वुमन. ये हर एक महिला में होना चाहिए कि अगर आप में स्किल सेट है और अगर आप सोचते हैं कि मैं एलिजिबल हूं उस चीज के लिए, तो लड़ जाइए, भिड़ जाइए. अगर आप नालायक हैं, मतलब सॉरी टू से दिस वर्ड, मतलब मैं हमेशा ये बात बोलती हूं, अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो प्लीज पहले उस काबिलियत को लाइए और फिर लड़ जाइए. मगर महिलाओं के लिए आज भी अपने आप को प्रूव करना, और प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं महिला हूं इसलिए मुझे प्रूव करना है. प्रूव करने का मतलब सिस्टम डिलीवरी मांगता है. सिस्टम को अच्छी डिलीवरेंस, अच्छी गवर्नेंस, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, फॉर दैट मैटर यू हैव सेड अ प्राइवेट सेक्टर. आई डोंट हैव द मैंडेट टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज मुझे जानकारी नहीं है. बट शार्क टैंक जब आप देखो तो वहां पर 2 महिलाएं हैं शार्क टैंक में. And look at the numerical weightage of what they say. उनकी बात में कितना दम होता है. मैं ये नहीं कह रही कि जो शार्क्स दूसरे हैं उनमें नहीं है, बट माय पॉइंट इज कि आपको पहले अपना स्किल सेट ठीक करना है, आपने अपने काम पे मेहनत करनी है, और उसके बाद आपको भिड़ जाना है सिस्टम के साथ. और मैं हर एक महिला को ये बात बोलती हूं, आपके द्वारा दोबारा बोलूंगी, कि महिला ने अगर फैसला कर लिया, अगर उसने डिसीजन ले लिया, तो उसका बहरे होना बहुत जरूरी है. क्या होना जरूरी है? रिपीट करो. बहरे होना. बिकॉज महिला जो है उसके पीछे बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते हैं. रात को क्यों आई, ये कपड़े क्यों पहने, ये क्या किया, वो क्या किया, बच्चे बेकार हो रहे हैं, खाना ठीक से नहीं पक रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, शादी ब्याह में क्यों नहीं जा, ऑल दोस क्वेश्चन मार्क्स फॉलो हर. तो अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, कोई नौकरी करना चाहती है, तो पहले तो वो अपना घर भी संभाले. बिकॉज मैं ये मानती हूं कि हम किसी रेस का हिस्सा नहीं है
कि 100 साल मर्दों ने रेस में फर्स्ट आए, अब 100 साल महिलाएं रेस में फर्स्ट आएंगी। हम लोगों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भगवान ने बनाया। तो कई बहुत अच्छी चीजें महिलाओं में है जो मर्दों में नहीं है, उसको लूज नहीं करना है हमें। जैसे मैं एक बहुत अच्छी मां हो सकती हूं, तो उसको क्यों लूज करूं? वो तो मेरा अपना स्किल सेट है। मैं एक बहुत अच्छी गृहिणी हो सकती हूं, मैं खाना अच्छा पका वैसे मर्द भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बट खाना अच्छा बना सकती हूँ। अच्छा, मेरे मिठास है। सो ऑल दीज थिंग्स आर, वी आर बॉर्न विद इट। हम क्या कर रहे हैं इस रेस में, उनको छोड़ के और कॉपी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ इट इज अ प्राइवेट सेक्टर देन ऑल्सो, इफ इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर देन ऑल्सो, अपनी गुणों को प्रिजर्व करते हुए आपने सिस्टम से लड़ना है। बहुत बढ़िया मैसेज मैम। और मुझे अचानक वाइल डिस्कसिंग विद यू बहरे वाली बात ना बहुत ही बढ़िया लगी है। नाउ आई कैन रिलेट। व्हेन आप जब डीसी उधमपुर थे और मैं उस समय एयरटेल में था, तो आपका सिंपल 2 मिनट के लिए फोन आता था, इस एरिया में नेटवर्क नहीं है, और मैं कहता था मैम नेटवर्क के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहते हैं दैट्स नॉट माय हेडेक, वो आपको ढूंढना है उसका सोल्यूशन, ना कि मुझे ढूंढना है। नाउ आई एम रिलेटिंग बिकॉज आपको इतना कुछ मैनेज करना रहता था एज अ डीसी उधमपुर कि आप एक लंबी डिस्कशन में नहीं जा सकते थे, और बहरे वाला एग्जांपल इज एप्रोप्रिएट। आई कैन रिलेट वेल। जी मैम, बहुत एप्रोप्रिएट मैसेज है। थैंक यू मैम। आपने जैसे बात की कि ऑफिसर का जेंडर नहीं है, मेल फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, जैसे लेडी ऑफिसर बोला जाता है, तो यू हैव रिजर्वेशंस फॉर दैट, तो दैट्स सर्टेन। मैम, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मेल्स को भी काम करते हुए देख रही हैं, और खुद आपने काफी अच्छी पोजीशंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में काम किया है, तो डू यू थिंक वुमेन ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग? इफ सो, हाउ? Yes, absolutely perfect question. Women look at a larger picture. जो मर्द है उसको, मतलब इनफैक्ट पहले एक ओपरा विनफ्री शो आता था, आई एम श्योर कि आपके और मेरी जनरेशन वाले देखते होंगे उसको। ओपरा विनफ्री में एक एक्सपर्ट आए थे जिन्होंने स्टेज के ऊपर हमारे मस्तिष्क को बनाया, और दोनों के, मर्दों के भी औरतों को भी, और फिर उस पे उन्होंने बताया कि महिलाएं कितने सेक्टर्स को एक साथ संभाल सकती हैं। मतलब एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल है कि एक बर्नर में, एक गैस स्टोव में आजकल 5 बर्नर वाला गैस स्टोव भी आता है। अगर एक मर्द होगा तो उसको डिफिकल्टी होगी, मैं नहीं कह रही वो नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है, डिफिकल्टी होगी 5 चीजों को इकट्ठे बनाने में, महिला करती है। सो वी लुक एट अ लार्जर पिक्चर, हमें बड़ी पिक्चर समझ आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी ऑफिसर हमारे कमरे में आता है, अगर उसको तकलीफ है, अगर उसको घर से या उसके चेहरे से कोई दुख दिख रहा है या तकलीफ दिख रही है, थकावट दिख रही है, तो एक महिला बहुत जल्दी उसको असेस कर लेती है और बोलती क्या हो गया तुम्हें, क्या बात हो गई। मतलब ये क्वेश्चन एक मर्द ऑफिसर नहीं पूछता कभी भी, उसको वो दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी जो बनावट है, उनका जो आरएनए डीएनए सेटअप है, वो शायद वैसा है ही नहीं। नंबर सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि महिला जो है, वो हाउ शुड आई से, उसको ये हमेशा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है कि मैं महिला हूं तो मुझे प्रूव करना। एज अ मेल ऑफिसर आपको ये प्रूव करना नहीं पड़ता, आप ऑफिसर हैं, राइट, आपको सब रिस्पेक्ट मिलेगी। एक महिला फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेट आती है, उसको आना चाहिए 9:30, वो आ रही है 12 बजे ऑफिस, तो वो उसका ये होगा, अरे मैम का रोना धोना चालू हो गया, कभी बच्चा बीमार है, कभी ये हो गया, कभी मदर इन लॉ बीमार है, ये सब। सो एवरी स्टेज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो महिला क्या लाती है काम में, वो ये लाती है कि मैं यहां आई हूं, अगर मैं ऑफिस में आई हूं तो मैंने ऐसी ऑफिसर्स देखी हैं डॉक्टर विकास, जो इलेक्शंस के समय, अभी मैं एग्जाम्स कंडक्ट कराती हूँ, एग्जाम्स के समय मेरे पास इतनी ब्रिलियंट लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि बच्चा मतलब बहुत ज्यादा बीमार है, फिर भी वो काम कर रही है। दैट इज द मेरिट दैट आई हैव सीन। सिमिलरली इलेक्शंस में
हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछली इलेक्शंस में असेंबली इसमें 2019 की इलेक्शंस में तो विमेन रन पोलिंग स्टेशंस भी बनाए थे। तो हम क्या लाते हैं काम पे, हम एक होलिस्टिक पिक्चर लाते हैं, हम एक सॉफ्टनेस लाते हैं। और जैसे आर्मी में जनरली बोला जाता है कि इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस फॉर दैट मैटर, उसमें हम सीमेंट का काम करते हैं। ईंटें हैं, अगर ईंटों के बीच में सीमेंट नहीं होगा तो ईंट की ईंट गिर जाएगी। सो हम इस सोसाइटी में, हम इस समाज में, हम अपने काम में बहुत सारा पॉजिटिविटी लाने के लिए, मतलब आई थिंक वी ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अमेजिंग मैम, अमेजिंग डिस्क्रिप्शन। शायद मैम इसी वजह से अगर हम देखते हैं कि डिपिक्शन अगर गॉडेसेस की जाए तो दे जनरली हैव बहुत सारे हाथ रहते हैं, बिकॉज मल्टी स्किलिंग वो है। एंड मोस्ट ऑफ द गॉड मेल जनरली यू डोंट फाइंड मोस्ट ऑफ देम विद मल्टीपल और मल्टी। सो इनफैक्ट अजय आपकी बात कट रही है, आई एम सॉरी। एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं को ये समझना कि आप हमेशा 10 में से 10 नंबर नहीं ला सकते। तो जब मैं कह रही हूं मल्टीटास्किंग, तो दुख की बात यह है कि भारतीय समाज में भी, बाहर भी, आई एम श्योर, मुझे इतना ही उसकी जानकारी नहीं है, शायद बाहर भी होता होगा, कि हमारे लिए हर एक के हाथ में रिपोर्ट कार्ड तैयार रहती है। अच्छा, अगर इसका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, ओहो माँ तो वर्किंग थी ना इसलिए उसको टाइम नहीं मिला। फादर को कोई दोष नहीं देगा, वो तो बेचारा काम कर रहा है, सो ही इज वर्किंग। देन women also, we as women, we have also started holding our own APR। हम अपनी अप्रेजल खुद ही करते रहते हैं। अच्छा, मेरे सभी में टिक होना चाहिए। भाई किसने कहा तुम्हारा सभी में टिक होना चाहिए? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स। तो ऑडियो बुक्स में आई रेड इंदिरा नूई की किताब, द पेप्सी CEO ऑफ पेप्सी एंड Pepsi Co. So she said कि she gave 2 examples, उनकी शायद 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं कहीं पे जा रही थी तो मेरी बेटी ने आधे घंटे के नोटिस पे मेरे से बोला कि आज मदर्स ने कुकीज लानी है, राइट? सो शी वाज अनएबल टू डू इट, सो शी थ्रू दैट टारगेट टू द टीम कि भैया कुकीज फटाफट ला के मैनेज करके दे दो। तो माय पॉइंट इज यू कैन नॉट बी 10 on 10 एवरी टाइम। तो इस जद्दोजहद में महिलाएं अपने आप को बहुत परेशान करती हैं, और मैं बड़ी खुश हूं। मैं बहुत बार बोलती हूँ छोटे बच्चों को स्पेशली कि मैं बहुत स्टूपिड हूं अजय, एंड आई लव माई स्टूपिडिटी, आई लव माई, आई एम वेरी वेरी पैदल दिमाग एवरेज। और ठीक है भाई, कभी आपको 10 में से 3 भी मिलेंगे नंबर, कभी आपको 10 में से 10 भी मिलेंगे नंबर। सो जस्ट चिल, ब्रीथ, नथिंग इज गोइंग टू, आपको कोई फांसी नहीं लगा रहा है। ट्रू मैम। और इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच इज पर्सनल। इतनी हाई आपको जो प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिली हैं हमेशा ही, उसके साथ ही मैम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं योर पर्सनल लाइफ? बिकॉज वो बहुत मुश्किल है। जैसे आपने पहले भी बताया कि वुमेन, उनको बहुत सारे काम इकट्ठे करने पड़ते हैं, और यहाँ पर आप पूरा टाइम ही ऑफिस में या मैक्सिमम टाइम यू आर वर्किंग, कैसे मैनेज कर पाते हैं? दैट विल ऑल्सो बी मैसेज फॉर द पीपल और द गर्ल्स स्पेशली हु आर ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज और कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर। तो मैम उसके बारे में थोड़ा प्लीज। अगेन दिस क्वेश्चन हैज लॉट ऑफ प्रेजुडिस। क्योंकि मर्दों से क्यों नहीं पूछते आप ये सब कि आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्यों? क्योंकि मर्द कभी बैलेंसिंग एक्ट में फंसते ही नहीं है, राइट? सो अगेन दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आजकल एक मैंने और ट्रेंड देखा है। मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है हम भी ऐसे ही करते हो, बट एक ट्रेंड सा आ गया है कि जब आप काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप घर में भी हैं, तो भी आप हर एक चीज के लिए आपको न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद आ रहा है, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना अच्छा लगता है। मैं सभी महिलाओं से ये बात स्पेशली बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं महिला हूं, कि इफ योर पेरेंट्स
or your in-laws stay with you, technically, practically speaking, that is an advantage. आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, आपके घर में लोग हैं, अगर बच्चों को रात बेरात छोड़ना भी पड़े या अर्ली मॉर्निंग आपको जाना पड़े तो भी यू नो दैट द ग्रैंड पेरेंट्स आर एट होम, तो वो सही बुजुर्गों के हाथ में है, अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। और दूसरी बात ये कि वो खुद भी खाना पका लेंगे। सो सपोर्ट सिस्टम का वर्किंग वुमन के लिए होना बहुत जरूरी है। और मैं ये बात सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि मैं जो बजट में भी आया है कि जो होम मेकर है उसका भी कंट्रीब्यूशन है इन द इकोनॉमी, राइट? सो व्हेन आई एम सेइंग वर्किंग वुमन, आई एम कंसिडरिंग द होम मेकर ऑल्सो। मैं गृहस्थ महिला की भी बात कर रही हूँ। तो हम दोनों कैटेगरीज की महिलाओं के लिए सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और हमारे पेरेंट्स से बड़ा सपोर्ट सिस्टम और कोई हो भी नहीं सकता, राइट? अगर आप सोचें कि मेड्स वो रिप्लेस कर देंगी तो वो होगा नहीं। तो बैलेंसिंग एक्ट में मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मैंने जिस घर में शादी करी है, मेरे जिस घर में शादी हुई है, वहां पर तो मतलब जैसे आपके पीछे किताबें हैं, मेरा एंगल वैसा नहीं बैठा, मेरे पीछे भी बहुत किताबें पढ़ी। सो दे आर अ वेरी लिटरेट पीपल, और ये वो परिवार है जिसने मुझे पहले दिन से ही, मतलब मेरी सिलेक्शन भी शादी के 3 साल बाद हुई है, तो वो एक अपने आप में प्रूफ है कि उन्होंने मुझे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने का मौका दिया। तो सपोर्ट सिस्टम जब आप रखेंगे उसमें आपकी भलाई है। आप अपने इन लॉज के साथ अगर बना के रखेंगे, आप अगर अपने इन लॉज के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो आपको बहुत हेल्प करता है। एंड नंबर सेकंड इज योर पार्टनर। मैं सभी को ये बोलूंगी अगेन, मैं बहुत खिलाफ हूं इस बात को लेके कि हम किसी कंपटीशन में हैं, कि मैं बेटर हूं, मेरे हस्बैंड ये हैं, या हम मर्दों के साथ कोई कंपटीशन में है। बिकॉज आई बिलीव दैट इफ योर पार्टनर इज योर फ्रेंड मोर देन योर पार्टनर, जब आप शादी करते हैं तो हस्बैंड वाइफ मत बन जाइए, स्टे फ्रेंड्स। सो हस्बैंड वाइफ बहुत बोरिंग होता है, वो एक दूसरे को समझते नहीं। फ्रेंड्स एक दूसरे को समझते हैं कि अगर वाइफ को लेट हो रहा है तो मैं, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, कोविड के समय कोविड पॉजिटिव हुए मेरे हस्बैंड इन दिल्ली, एंड ही वाज वेरी सिक बिकॉज ही वाज पोस्टेड देयर, बट आई कुडंट गो। I was in Udhampur and I couldn't go, and his oxygen level was very low, but from there he gave a call and he said you will not be able to do anything, it's COVID. तुम्हें भी अब मतलब जितना ध्यान मेरा बाकी रख रहे हैं उतना ही ध्यान तुम रख पाओगे, बिकॉज ये कोविड प्रोटोकॉल है। सो दिस फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिला अगर इसके लिए भी कोशिश करे तो उसके ही फायदे में है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं मैम, और आई थिंक न्यूक्लियर फैमिली आज के जो ट्रेंड है उसमें सपोर्ट सिस्टम सच में नहीं है, जिसकी वजह से दे ऑलवेज स्ट्रगल। और अब कई रील्स आती हैं, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग रील्स, तो उस टाइम पे मेड जो है वही सपोर्ट सिस्टम है, और उसके जाने पे शी इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग अ जॉब। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ग्रेट मैसेज फॉर यंग वुमेन स्पेशली। जी मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे मैसेजेस मैम आ रहे हैं, स्पेशली वर्किंग कपल्स के लिए और वर्किंग वुमेन के लिए आपकी तरफ से, एंड वेरी प्रैक्टिकल टिप्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है जो भी इस एपिसोड को देखेगा। तो मैम, कमिंग बैक टू योर दिस करियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी अर्ली पोस्टिंग में मैम यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिव्स लाइक JKRLM। तो मैम, ऐसे इनिशिएटिव्स का और प्रोग्राम्स का आप क्या इम्पैक्ट देखती हैं इन वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, 2 पोस्टिंग्स, खैर डिप्टी कमिश्नर पोस्टिंग्स वर आल्सो वेरी वेरी फुल ऑफ लर्निंग, बट 2 पोस्टिंग्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और एक है NRLM, जिसको हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, जम्मू कश्मीर में उम्मीद कहते हैं। ये जो पोस्टिंग्स हैं, इनमें महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिलता है, और मतलब आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने ये JKRLM मेरी पिछली पोस्टिंग थी, उसमें तो जम्मू कश्मीर की जो महिलाओं का सर्किट है, और अगर उनको चांस जैसा ये स्कीम दे रही है, अगर हम वो देने लगे
आई थिंक जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसकी बहुत ज्यादा शोर नहीं होगा। और जो जम्मू कश्मीर में चलन है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर ही ढूंढेंगे, आप नौकरियां ही ढूंढेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे जो जहां पर ड्रग्स की शिकायत पुलिस की तरफ से आती थी, मैं वहां पर ये भी जा जाके, मेरी टीम भी जा जाके बोलती थी कि आप हमसे लोन ले लीजिए और मदर के नाम पर लोन ले लीजिए, मदर भी काम करे और उसका जो अनएम्प्लॉयड बेटा है या जो परेशान बेटा है जो ड्रग्स में हो गया है वो भी काम करे। सो फॉर मी ये जो JKRLM की स्कीम है इसने काया पलट की है। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। हमने बहुत सारे ऐसे जगह पर खाने की का प्रबंध किया है। जो आप बात करते हैं, जैसे कि हमने रियासी में भी 2 डुगर हाट जो हैं वो बनाए हैं। हमने यहाँ पर सांबा में भी एक वो हाईवे पे बनाने की कोशिश की है। हमने कठुआ में भी बनाए हैं, फिर हमने जम्मू में भी बनाए हैं। ये जो चीज है, ये डोगरा कम्युनिटी को अगर हमारी महिलाएं, क्योंकि जैसे कश्मीर में भी थोड़ा पर्दा है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा झिझक है, पर्दा है, तो खाना एक ऐसी चीज है जो कि महिला बनाए तो वो काम पिछले 100 सालों से कर रही है, कोई नई बात नहीं। बट उसमें ही सादगी से अगर वो खाना डब्बों की शक्ल में चला जाए या टूरिज्म के साथ जुड़ जाए, तो मुझे लगता है कि JKRLM की स्कीम ने बहुत बहुत बेनिफिट किया है। और इसको हम जितना क्रिएटिविटी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे अब सुचेतगढ़ में खुल गया, जहां हमारा घराना का वो है, वहां पर खुल गया, हमारा अपना एक ढाबा खुल गया, वो महिलाएं चलाती हैं, BSF की मदद से हमने वो खोला, तो बहुत बढ़िया है। मतलब दीज थिंग्स इन स्पेशली जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन में एक एडवांटेज है कि वहां टूरिज्म बम्पर है, वहां पर फ्लावर्स का बहुत काम हो सकता है, वहां पर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम बहुत जबरदस्त है, तो महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। हमारे यहाँ हमें खोजना पड़ेगा कि अगर हमने पैसा कमाना है, अगर हमने लाइवलीहुड ढूंढना है, तो हमारे क्या क्राफ्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा काम हो रहा है सांबा में आजकल। पॉटरी है, हम पॉटरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने में। हम जूट का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुंछ और रजौरी में तकियों का, गिलाफ का बहुत अच्छा, रुई का काम हो रहा है। रामबन में शहद का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उधमपुर में बैम्बू बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो माय पॉइंट इज कि हमें जम्मू में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एरियाज ऑफ वर्क हैं जिससे कि इम्पैक्ट आएगा। और महिला मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि कुछ भी कह लीजिए, पहले जमाने में, मैं कह रही हूं कोई 80 साल पुराना जमाना, महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर भी उनका ही दबदबा चलता था। आपके घरों में भी आपकी दादियां, आपकी नानियां, आपकी परदादी, उनका ही दबदबा चलता था। देखिए वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। क्यों चलता था? बिकॉज ऑफ विजडम। उनको पता था कि मेरे बच्चे झूठ ना बोलें, मेरे बच्चे चोरी ना करें, मेरे बच्चे नाखून साफ रखें, वो कपड़े धोएं। इन चीजों में उनकी सारी उम्र जो है बीतती थी, तो लगता था नहीं जी सही बात है। तो आज की तारीख में महिला अगर अगला सिटीजन बनाना चाहती है, उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग ही अगर वो एक हमारा बच्चों का शुरू कर दे, वो भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा देश को। अगर हम समाज में महिलाओं को क्रेडिट देंगे तो अच्छे सिटीजन्स निकालना हमारी जिम्मेदारी बन जाती। हम लोग मर्दों के साथ मिलके अच्छे जो है सिटीजन्स देश को दे सकते हैं। सो मतलब महिलाओं का कंट्रीब्यूशन की तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। बहुत बढ़िया मैम। वुमेन एम्पावरमेंट असली में क्या होती है, तो ये तो आप कर ही रही हैं, और साथ ही साथ आपने मुझे भी अपनी दादी की याद दिला दी, क्योंकि वो खुद बोलती थी कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन उनको पूरा पॉलिटिक्स का, पूरे जो चल रहा है सारा नॉलेज होता था। और हमारे परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में, उनका नाम इंदिरा देवी था, लेकिन उनको इंदिरा गांधी कहते थे। तो इतनी पावरफुल थी वो, मुझे याद आ गई उनकी। थैंक यू फॉर दैट। और जितने काम मैम धरातल पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम गिना सकते हैं, मुझे लगता है आपने वो सब किए हैं और आप कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर दैट मैम। ग्रेट सर्विस फॉर वुमेन। राइट मैम, बिल्कुल। विकास ने जैसे बोला ना दादी, तो अभी
मैं तकरीबन लिखता हूँ, इसलिए मैं हर चीज किसी न किसी किताब से रिलेट कर लेता हूँ कि अगर इफ यू सी कि मेजरली कहानियां जो करेक्टर बिल्डिंग की है वो दादी और नानी की कहानी है। बहुत रेयर है यू हैव सीन की दादा की कहानी और नाना की कहानी है, बिकॉज जनरली स्ट्रांग होने का एक रीजन ये भी था मैम कि हस्बैंड जनरली लड़ाई में, बिकॉज हम डुग्गर देश हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम या तो फौज में थे पुराने जमाने में या खेत खलिहान में, तो पीछे से या उनके जाने के बाद जैसे अगर वो लड़ाई में चले गए तो पीछे से महिलाएं ही सारे घर को संभालती थी, तभी वो इतनी सशक्त थी। और मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट इट्स अ न्यू टर्म, बट डोगरा वुमेन हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस आई थिंक सिंस एजेस। ओ यस, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी आपकी बात में, बहुत अच्छी बात बोली। हम लोग इस समय कंफ्यूज्ड क्यों हैं, महिला इस समय क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हम स्क्वायर इन अ सर्कल ढूंढ रहे हैं। हमारे पास अगर स्क्वायर है तो हम सर्कल बिठाने की कोशिश करते हैं, और अगर सर्कल है तो ट्रायंगल बिठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरा स्किल सेट स्वेटर बुनना है, राइट, आई एम वेरी गुड इन निटिंग, सो डू समथिंग इन निटिंग ना, व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग इन कंप्यूटर साइंस? तो जो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, और वो काबिलियत हर जगह मैं ये बोलती हूं जो आपके लिए आम बात है वो मार्केट के लिए खास हो सकती है ना। जैसे आपके लिए आम बात है गाय का दूध निकालना, राइट, मार्केट में आप बोलो चुआवा दूध मिल रहा है, कितना रेट उसका मिल सकता है आपको? सो जो चीज जम्मू की महिलाओं के लिए आम बात है, उनका रोजमर्रा की जिंदगी है, वो चीज मार्केट में अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर लेके जाएंगे वो खास हो सकती है, राइट। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि आप स्क्वायर इन अ सर्कल तो नहीं कर रहे हो, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखा देखी कंप्यूटर साइंस में ही जा रहे हैं, टाइपिंग ही करनी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है। क्यों भाई, बहुत सारी और चीजें आप कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है मैम। मैम आप इतना काम करती हैं और आपने काफी काम किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ और बाकी के साथ, आपको क्या लगता है बिगेस्ट चैलेंज जो है, बिकॉज जम्मू में नहीं आपने बाकी जगह में भी आपने काफी रिसर्च और ऑब्जर्व किया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या चैलेंजेस रहते हैं जेएनके में स्पेसिफिकली? दे डोंट हैव अ प्लान अजय, दे डोंट हैव अ प्लान। महिला अगर काम करना चाहती है, पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जैसा मैंने बोला उसको फेस करना है, तो उसके लिए उसको बहरे होना है। दैट इज नॉट वेरी सिंपल टू डू, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। बट एक औरत, एक महिला अगर मान ले तो मान ले, ठान ले, उससे ज्यादा डिसीजन मेकर कोई होता नहीं। दूसरा, शी डजंट हैव अ प्लान। अच्छा, जैसे मेरे पास सारस मेला हमने पिछले साल करवाया, एक लेडी का मुझे अभी भी याद है, वो ना छोटे छोटे डब्बों में अचार लाई, राइट, उसका अचार पहले दिन ही बिक गया। पता नहीं किसी पत्ते का अचार था, वो पहले दिन ही बिक गया। उसके बाद वो खाली उसमें बैठी है। तो जब मैं उससे मिलने गई, मैंने कहा सामान किधर है आपका? कहते वो खाली हो गया। तो मैंने कहा आपको कब पता चला था कि मेला होने वाला है? मुझे तो 1 महीना पहले पता चला। मैंने तो अचार क्यों नहीं डाला? तो आपको पता था कि 10 दिन का ये मेला है? हाँ पता था, तो अचार ही नहीं डाला, यानी शी इज लॉस्ट द चांस टू अर्न मनी। सो महिला का, मैं तभी कहती हूँ अकलमंद होना बहुत जरूरी है। और अकलमंद जो है, आई एम सॉरी टू से, पढ़ाई लिखाई से आती है, मान लिया, बट उसके बगैर भी अकलमंदी आती है। तो क्यों नहीं सोचते, क्यों प्लान नहीं करते कि हमें करना क्या है, राइट? अगर आपको पता है आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है यहाँ पे मड़ में जो कि चॉकलेट बनाती है, मड़ में नहीं, भलवाल में, वो चॉकलेट बनाती है। अब बिलीव करेंगे, वो पिछले 2 साल से उसी स्केल पे काम कर रही है कि मुझे कोई ऑर्डर देगा, उसने यूट्यूब से सीखा है, मुझे कोई ऑर्डर देगा तो मैं चॉकलेट बनाऊंगी। अच्छा, ऑर्डर अगर नहीं आया तो उसके पास चॉकलेट ही नहीं है। मैंने सोचा आर्मी में उसकी चॉकलेट बिकवा दूं, तो सैंपल के लिए चॉकलेट नहीं है। सो जब आर्मी में बिकवाने की बात हुई तो भाई आपको छोटी छोटी सैंपल्स बना के रखने हैं। अच्छा, वो सैंपल्स कोई जरूरी नहीं है किलो का हो, वो सैंपल 200 ग्राम का भी हो सकता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्राइसिंग हम ठीक नहीं करते। अगर हम खुद से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो प्राइसिंग ठीक कर लो। मैं उनको दोष भी नहीं देती, ये हमारी गलती भी है, मतलब जिन्होंने स्कीम चलानी है, इंप्लीमेंट करनी है, उनकी भी गलती है।
बट कहने का मतलब है एवरी वुमन नीड्स टू हैव अ प्लान कि आप करना क्या चाहते हो। ऐसे बेवकूफों की तरह अगर आप बात करोगे तो फिर आपकी बात वो आधी रह जाएगी, कच्ची सी बात रह जाएगी, उसको कोई पिक नहीं करेगा। अगर कोई महिला जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरला है, गुजरात है, हरियाणा है, एक हरियाणा का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बिस्किट्स बना रहा है आटे के, उसने आटे के बिस्किट्स प्रधानमंत्री जी को खिला दिए, राइट। सो हमें अपने ऊपर विश्वास लाना बहुत ज्यादा जरूरी। और अगर आपको लगता है जैसे आपको लगता है कि कोई मदद नहीं मिल रही, पहुंच जाओ ना डीसी के पास कि सर मेरे पास आइडिया है, मुझे आप बताओ कैसे गाइड कर। वो मतलब आप उठो तो सही, घर से निकलो तो सही, पता तो चले ना क्या हो रहा है। अच्छा सपोज करिए आप घर से भी नहीं निकल सकते, आप कहीं पहाड़ी पे रह रहे हैं और घर से नहीं निकल सकते, तो रेडियो तो सुनो। ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आती है, ऑल इंडिया रेडियो पे भारतीय सरकार की जितनी स्कीमें हैं उसके बारे में आता है, वो तो सुन सकते हो। दूरदर्शन है वो तो हर जगह जाता है, वो तो सुन सकते हो। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं जी मुझे सरकार ही आके दरवाजे पे दे, नॉट पॉसिबल। बच्चे को भी माँ दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, तो रोना तो पड़ेगा, अपनी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और अपना प्लान नहीं समझ आता तो मेरा कांटेक्ट अजय के पास भी है, मेरा कांटेक्ट डॉक्टर पादा के पास भी है। कोई भी महिला अगर मेरी बात सुन रही है, जम्मू की महिला, कश्मीर की महिला, कहीं पर भी कोई मेरी बात सुन रही है, उसको कोई ताना जोड़ना है कि वो जुड़ नहीं रहा धागा मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मगर ये धागा नहीं जुड़ रहा, तो प्लीज मेरे तक आ जाओ, आई विल हेल्प यू आउट, नॉट टू वरी। मैं जितनी औकात ऊपर वाले ने दी है उससे 2 कदम आगे जाके आपकी हेल्प करूंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैसेजेस जैसे विकास ने कहा, आई थिंक इतने मैसेजेस हो गए और इतने ज्यादा, एंड आपने खुद ऑफर दिए कि आपको कॉल करके दे कैन अंडरस्टैंड। इससे बड़ा आई थिंक प्रूफ इन द पुडिंग क्या हो सकता है कि वट एवर यू वॉक द टॉक है, जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। इट्स प्रूवन हियर। एक मुझे छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक लड़का है सितांशु, उसका नाम है सितांशु, सीता से, और वो टिकरी में है। वो लड़का इस समय शायद 26-27 साल का हो गया, एंड ही इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। मैं ये सिर्फ महिला के लिए नहीं कह रही, मैं किसी भी इंसान के लिए कह रही हूँ कि अगर आप चाहो तो काम हो सकते हैं। तो वो जब ये बैक टू विलेज सरकार ने बनाया तो टिकरी मुझे मिला, तो वो मेरे पास आया, उसने कहा मैम मैं ना लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं, मगर गरीब हूं घर का, और मेरे पास मैटाडोर का भी किराया नहीं। उस बात को आज 1.5 साल हो गया, और वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हॉस्टल में है, और वहां पर उसको कोचिंग भी मिल रही है, उसको खाना भी मिल रहा है, क्योंकि उसको डाइट नहीं थी अच्छी, ही वाज फ्रॉम अ पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। और तीसरी बात, उसको एक जगदीश मेहरा जी हैं, जो कि श्राइन बोर्ड में भी थे पहले, और अब वो खादी विलेज में है। उन्होंने उसको किसी बिजनेसमैन से ट्रैक सूट भी दिलवा दिया। सो आप अगर जद्दोजहद लगी है, अगर आप में वो अंदर से आग आनी चाहिए, तो कोई ना कोई मिल जाता है हेल्प करने के लिए। ट्रू, बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया मैम। आपकी जो कार्य किए हैं मैम एज इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जितनी भी पोजीशंस आपने की हैं, तो इतनी अचीवमेंट्स देख के मैम वी वांट दैट देयर शुड बी मोर एंड मोर मिस इंदु कंवल चिप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैम कैसे हम वुमेन को इनकरेज करें to join civil services and to take leadership roles like you have done? You don't have to do anything. This is now out of control. Women are in civil services everywhere. और मुझे इम्पा में कभी कभी मौका मिलता है जाने का, तो क्लास में स्ट्रेंथ देख के अंदाजा हो जाता है कि इक्वल स्ट्रेंथ पे हम लोग आ गए हैं, और एक से एक इंटेलिजेंट महिलाएं उधर मैं देखती हूँ। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी चीज है जो कि अब समझाने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है, एक महिला अफसर होना एक बात है, एक अच्छा अफसर होना एक अलग बात है। सो आप सिस्टम में आ गए हो, आपने मेहनत करी, आपने पेपर दिया, एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाई किया, बट आपने स्टैंप छोड़नी है क्या समाज में? क्या आप
एक काबिल ऑफिसर के हैसियत से रिटायर होने वाले हो, या ऐसे ऑफिसर बन के रिटायर होने वाले हो जिसको लोग दुआएं दें, जब वो चला जाए तो लोग दुआएं दें। दोनों में फर्क है। अफसर्स तो बे इंतहा है, हर साल हमारा पीएससी जो है बहुत सारे अफसर्स को रिक्रूट करता है, बट उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि अपना नाम छोड़ते हैं? ऐसे कितने हैं जो कि ये चीज आम पंचायत उनको दुआएं दे, आम महिला उसको दुआएं दे, वो कितनी दुआएं बटोर के जाने वाले? उसके लिए हर एक ऑफिसर को, फॉर दैट मैटर नॉट ओनली वुमेन बट एवरी ऑफिसर नीड्स टू वर्क with passion and with problem solving attitude. Right. बहुत अच्छा मैसेज मैम, बहुत वेरी नाइस मैसेज। मैम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आपने बहुत उसमें उनके साथ काम किया है। मैम, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की रीच को एक्सपैंड किया जा सकता है? बिकॉज ये एक रूरल फिनोमिना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है ही है, बिकॉज अगर उनके पास खर्चने के लिए अपने पैसे हैं तो ऑटोमेटिकली दैट विल चेंज द टोटल फैमिली का एक लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो मैम, उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या करना चाहिए? और देखिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए पहले तो हमने मेहनत करनी है, अफसरों ने, ताकि महिलाओं को इस स्कीम के बारे में पता चले। ऑल्दो मैं काफी गारंटीड हूं, इस समय मैं बोल सकती हूँ ये बड़ी पुख्ता से कि ये स्कीम पहुंच चुकी है घर घर, मगर ऐसी भी कई स्कीम्स पैरेलली प्राइवेट पार्टीज भी ले आती हैं, जैसे चिट फंड हो गया। सो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसी स्कीम से बचें। और हमें भी बहुत बार ये सवाल पूछा जाता था कि मैम, आपकी स्कीम में और उस स्कीम में क्या फर्क है? तो हमारी में और ये जो चिट फंड या क्या बोलते हैं उसको, ऐसी स्कीमें जो कि महिलाओं से पैसे इकट्ठा करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम एनआरएलएम में महिला को ग्रोथ देते हैं, ये नहीं सिर्फ पैसे दे दिए और उसको बोला जाओ तुम अपना काम करो ना। हम उसको लोन अगर देना भी है तो पूरा 9 महीने के बाद देते हैं। तो मैं हमेशा बोलती थी कि आपको जैसा बच्चा पेट में रख के उसको 9 महीने के बाद संसार में लाना है, वैसे ही आपको 9 महीने सरकार आपको बही खाता बनाना सिखाती है, रजिस्टर बनाना सिखाती है, आपको छोटे छोटे पैसे जमा करना सिखाती है। फिर अगर सपोज करिए आप मुरब्बा बनाना चाहते हैं, आप टोमेटो सॉस बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी ट्रेनिंग दिलवाती है। फिर जब आपको देखते हैं कि हाँ तैयार हैं आप अभी, फिर हम आपको बैंक के साथ जोड़ते हैं। इन बिटवीन हम आपको अपना पैसा भी देते हैं, राइट? 65,000 80,000 ऐसा पर ग्रुप देते हैं पैसा। तो ये जब सारी चीजें आप एक स्कीम में इन्वॉल्व करके करते हो, इसकी रीच को बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं। पहला कि हम एज अ स्कीम मैनेजर्स हम जाएं गांव में, मतलब उसको एंट्री दें, हर प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में बताएं। और दूसरा, जो लखपति दीदी सिस्टम है, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लखपति दीदीज का बहुत, मतलब इट हैज बीन अ ह्यूज चेंज इन लखपति दीदी कॉन्सेप्ट। लखपति मतलब वो महिला जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है 1 साल में। तो लखपति दीदी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हमें उनको लाके, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं या कोई मीडिया है, उनको लाके मीडिया में लाना, ताकि मेरे को देख के शायद वो बोले कि नहीं ये मैडम तो मैडम है, और अगर वो गांव की कोई महिला आके यही बात करेगी तो वो कोरिलेट करती है कि अच्छा इसने कुशन इतने बेच दिए, अच्छा इसने इतने सारे सूट बेच दिए, मतलब यू नो दे रिलेट टू द वुमन हु इज अ बिजनेस वुमन फ्रॉम रूरल बैकड्रॉप। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लखपति के सक्सेस स्टोरीज को दर्शाएं, मीडिया में कवरेज दें। और थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो टीपीओ एक हमारी स्कीम है, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वही काम अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन भी करता है। तो जो गांव का छोटी बिजनेस वुमन है, उसको शहर की बड़ी बिजनेस वुमन अडॉप्ट कर ले। तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि उसकी जो अर्बन बिजनेस वुमन है उसकी वर्कफोर्स बन जाएगी, और दूसरी चीज वो फ्रेटर्निटी की फीलिंग आ जाएगी कि मैं किसी का समाज में अच्छा कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे डॉक्टर विकास की बेटर हाफ का पता नहीं, बट योर वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? व्हाट आई नो. सो शी इज वर्किंग ऑल्सो विद FICCI and she's working with many other voluntary organizations. ऐसी महिलाएं जब काम करती हैं तो अर्बन रूरल डिवाइड को कम करती हैं. तो मैं ये बात हमेशा बोलती हूं कि जो अर्बन की स्कीम्स हैं उसको रूरल की स्कीम्स के साथ मैरी अप करना है. तो बड़ी जल्दी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा जो है वो ग्रामीण महिला के अंदर भी आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. वुड विकास मैम, वुमेन डे पे बात हो रही है और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हुई. तो अगर कोई एक चेंज आप हमारी सोसाइटी में लाना चाहें टू मेक वुमेन मोर इंक्लूसिव, तो व्हाट वुड दैट बी? That would be to for the parents, I am saying कि आपकी जो बेटी है उसको जब आप पढ़ाते हैं, या आजकल तो सब पढ़ाते हैं बेटियों को, पढ़ाते हैं, तो उसको जॉब की अगर वो नहीं कर पा रही, शी इज नॉट एबल टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम और शी इज नॉट एबल टू गेट अ जॉब, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में भी जाने का मौका दें. मैंने देखा है कि पेरेंट्स को ये लगता है और बैंक्स को भी ये महसूस होता है कि महिला जो है वो बैंकेबल नहीं है. बैंकेबल नहीं है. बैंकेबल ना होने का मतलब ये है कि उस पे पैसा अगर हम खर्चेंगे तो वो पैसा या तो आगे चला जाएगा या तो बीच में रह जाएगा. तो मैं ये बोलती हूं कि अगर आप महिला को, सपोज करिए एक लड़की ने मास्टर्स कर ली, मास्टर्स के बाद तुरंत उसकी शादी मत करिए. उसको 1 साल 2 साल दीजिए कि वो अपनी लाइन जो है वो निकाल के अपने लिए, अपने आगे आने वाले परिवार के लिए, सबके लिए उसका फायदा होगा. और अगर आप उसको टाइम नहीं देना चाहते हैं तो भी उसको अपने आप को प्रूव करने का मौका दीजिए. होता क्या है कि आप पढ़ा लिखा के बच्चे की शादी कर देते, अब उसकी पढ़ाई लिखाई का उसको कोई बेनिफिट नहीं है. तो अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें शुरू हो गई. तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट इस सिनेरियो में पेरेंट्स से है कि स्पेशली डोगरा पेरेंट्स को मेरी विनम्र विनती ये है कि आपकी जो बेटी है उसको दिमाग को ऑल क्वार्टर्स ऑफ यू कैन से ऑल क्वार्टर्स ऑफ लाइफ उसको मैच्योर करने में हेल्प करिए. उसको सिर्फ एक डिग्री करके रुखसती देना इज, आई डोंट थिंक सो. 2025 में ये बहुत अच्छी बात है. आप उसके साथ बात करिए. अगर उसको, जैसे मैं 2 सब्जेक्ट्स मेरे दिल के बहुत पास हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया और माहवारी हो गया जिसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर फादर बेटी से बात करेगा, माहवारी के बारे में, अगर मंथली पीरियड्स के बारे में कोई फादर अपनी बेटी से बात करेगा तो बेटी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि ये चीजें हम नहीं करते. हमारे समाज में ये चीजें मैंने बोला है, ये भी बहुत बड़ी वो होती है कि अरे आप ये क्यों बोल रहे हैं. मतलब मेरे से बहुत सारी महिलाओं ने भी बोला. बट ब्रेस्ट कैंसर, एक मैं आपके चैनल से एक बात बोलना चाहती हूँ. हर उस दिन जिस दिन आपका बर्थडे होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का बर्थडे 2 मार्च को है, तो उस दिन अपने स्तन को चेक करिए. एवरी वुमन हु इज अबव 40 जिसने दूध पिलाया है वो प्लीज अपना ब्रेस्ट चेकिंग करिए हर महीने. उसमें अगर छोटी सी भी गांठ आपको दिखती है वो गांठ कैंसर हो सकती है. सो प्लीज जैसे ही गांठ दिखे, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप तो मतलब आई एम श्योर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये 2 चीजें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये प्रूव्ड फैक्ट है कि अगर आपने अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो बांझपन यानी बच्चा ना होना के साथ रिलेट कर जाता है कई बारी, हमेशा नहीं बट कई बारी. आई एम नॉट एन अथॉरिटी इन दिस, बट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एंड ब्रेस्ट कैंसर, इसी तरीके से मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बात करती हूँ. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस सिनेरियो को चेंज करना चाहते हैं महिला के लिए, तो महिला की हेल्थ, महिला का जीवन शैली और महिला के लिए एक फोकस एरिया लाइफ में होना बहुत जरूरी है.
बहुत ही यूजफुल मैसेज दिया मैम आपने, और आपने मेरी वाइफ के बारे में पूछा, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। Oh, तो perfect. जो भी आपने कॉजेज बोले, शी इज प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर। Oh, lovely. तो हाँ, शी वाज अर्लियर विद मी एट नारायणा हॉस्पिटल, तो अब वो वहाँ पे हैं। तो शी इज एसोसिएटेड विद दीज अवेयरनेस कैंपेन्स। उसने काफी वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे लेक्चर्स दिए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उसी के ब्रांच का डोमेन है, और ब्रेस्ट कैंसर की इनफैक्ट बात होती रहती है। तो शी इज डूइंग दैट, और बहुत अच्छे मैसेज है कि अगर ये कोई फादर करता है तो इट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पैक्ट। बच्चे, जो लड़की है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, यस, ये बहुत ही तो बड़ी जगह काम आएगा। जी जी, तो बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही इफेक्टिव चीज है। वी मस्ट ट्राई दैट, हमें ये करना चाहिए बीइंग फादर। मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो दिस मैम। थैंक यू सो मच। मैम, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन सोचा था, तो पहले वो क्वेश्चन बताऊंगा, देन आई रीफ्रेम द क्वेश्चन। वो था कि आप एक डोगरा आइकन है, एंड अनडाउटेडली है, पीपल फॉलो यू, पीपल लिसन टू यू, दे ट्राई टू फॉलो योर पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू डोगरा यंग गर्ल्स और वुमेन, बट नाउ आई एम चेंजिंग इट बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। आपने बहुत अच्छे से उस चीज को बोला है, दोनों बराबर के भागीदारी है। व्हाट इज योर मैसेज टू डोगरा यूथ, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर डे? राइट, इट्स रेलेवेंट फॉर बोथ ऑफ देम नाउ। राइट। आपने एक तो आपके पॉडकास्ट का नाम बड़ा प्यारा रखा है, सो यू नो, वो चीज, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज जो, बिकॉज मैं एक फौजी बेटी हूँ और फौजी बीवी भी हूँ, तो हम लोग सारी जगह घूम के फिर अभी यहाँ पर नौकरी करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग रहने लगे। तो क्या हुआ कि मैंने दुनिया देख ली, बाहर के देश भी थोड़े देख लिए, अपना देश पूरा देख लिया। तो उससे एक खुलापन सोच में आता है, एक खुलापन आता है। तो जब डॉक्टर विकास पूछ रहे थे कि महिला के लिए क्या जरूरी है, मैं क्यों चाहती हूँ कि फादर और पेरेंट्स एक लड़की को टेस्ट करने का, उसको थोड़ा चैलेंज करने का टाइम दें, क्योंकि उसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। आप लड़की को ट्रैवल करने का मौका दीजिए। तो मेरे को मेरे पेरेंट्स से ये मौका मिला, और मेरे हस्बैंड की वजह से ये मौका मिला कि मैंने ट्रैवल किया। तो ट्रैवल से क्या हुआ कि मेरे को दुनिया का पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। सो दैट हैज हेल्प्ड मी कि मैं एज अ डोगरा पर्सन कैसे अपने आप को बिहेव करूं। सेम गोज फॉर यू एंड डॉक्टर विकास ऑल्सो। आप लोगों ने भी दुनिया को परखा है, दुनिया को क्लोज से देखा है, तो आप लोगों की सोच क्यों मन किया आपको कि पॉडकास्ट शुरू करें? कुछ तो है ना अंदर से आ रहा है। तो मैं हर एक डोगरा यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है थोड़ा जहन में खुलापन लाना, थोड़ा किताबों की तरफ जाना। रात में मुझे दुख होता है इस बात को कि हम लोग जम्मू डिवीजन में किताबों के दोस्त नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले आधा घंटा पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आप नॉवल पढ़ लें, आप कोई बढ़िया मजाकिया किताब पढ़ लें, आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स रात को सोने से पहले अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ पढ़ लें, तो क्या होगा, पढ़ने की लालसा, और किताब आपको दुनिया दिखा सकती है। अगर आपके पास ट्रैवल करने का टाइम या पैसा नहीं है, तो जो किताब है वो आपको दुनिया की सैर करा सकती है। आपको ड्रीम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ड्रीम करने की क्षमता कम है। in this division we don't have the curiosity to dream. हम सपने देखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते, जबकि डॉक्टर कलाम भी कह चुके हैं और रतन टाटा जी भी कह चुके हैं। मतलब these people are very, I wanted to meet both of them but I am very unfortunate that I couldn't meet them. इन लोगों ने हमें बताया कि रात में सोने के बाद सपना नहीं आता, सोने नहीं देने वाला सपना होता है। वो सपना जो आपको सोने ही ना दे, पागल कर दे, वो सपना होता है। और ये सपने जम्मू में हमें एज अ डोगरा इसकी क्षमता को बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? किताबें पढ़ के। हमें पढ़ना है,
हमें दुनिया को देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं तो पुरानी चीजें हमें पीछे खींच रही। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया को परखें, दुनिया को देखें, किताबें पढ़ें और बाहर जाएं, ट्रैवल करें। और ट्रैवल जब मैं कहती हूं तो हमारे देश में आपको ट्रैवल करते करते 100 साल लग जाएंगे, इतना खूबसूरत देश है। आपको हम बिकॉज एक फौजी होने के नाते मैं ऐसी ऐसी जगह पर गई हूं जहां पर आपको लगेगा कि यहां पर कैसे दुनिया रहती है। सो ऐसी ऐसी जगहों पे तो ट्रैवल करिए। हमारे लिए ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। बट इन द एंड आई वुड लाइक टू गिव वन वर्ड टू डोगरा यूथ इज टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग। डोंट हैव स्मॉल थिंग्स, ड्रीम बिग। सोचिए, सोचने में तो पैसे नहीं लगते ना। फिर जब एक बारी सपना पैदा हो जाएगा, उसका प्लान अपने आप बनेगा। मैम, मैं कह रहा हूँ कि वी थॉट अबाउट दिस लास्ट क्वेश्चन, मैं और विकास, आई थिंक वी स्पेंड सो मच टाइम। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स डे पे दिस मैसेज इज रेलिवेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। जिस तरीके से आपने फादर एंड डॉटर की आपस में बात करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन को बताया, जिस तरीके से आपने बताया दैट वी शुड रीड, क्योंकि हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। और जैसे अभी ये 8वां पॉडकास्ट है, तो जब हमने शुरू किया तो डोगरा आइकन जितने भी हैं अभी तक हम कवर कर रहे हैं और आगे भी जो कवर करते रहेंगे, जितनी कोशिश कर रहे हैं, मैसेज सबका एक ही है कि नाउ दिस इज अ टाइम कि अब हमें उठना है, उठना है, सोचना है, ड्रीम लेने और उसको एकम्प्लिश करना है। चाहे जनरल जमाल, उन्होंने भी यही मैसेज था उनका, या फिर सीमा सहगल जी आई। बट एक मैसेज मैं फिर से उन सबका एक क्रक्स कहीं ना कहीं डालना चाहता हूँ। वी डोंट सेलिब्रेट आवर हीरोज। Oh yes, oh yes, oh yes. बहुत क्लोज टू आवर हार्ट। और मेरे और विकास का आपने बोला कि तवी टेल्स हमने क्यों शुरू की है, बिकॉज एज ए कम्युनिटी वी डोंट सेलिब्रेट आवर हीरोज, वी डोंट थैंक, वी डोंट शो एनी ग्रेटिफिकेशन टू आवर एंसेस्टर्स, जिनकी वजह से वी आर लिविंग हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। हम हमेशा रोकते रहते हैं कि भाई हम जम्मू कश्मीर में है, फैग एंड ऑफ इंडिया में है, बट ये नहीं देखते कि हिंदुस्तान यहीं से शुरू होता है, ड्रीमिंग। सो दिस वाज द इंटेंट ऑफ स्टार्टिंग तवी टेल्स कि हम। और मतलब एक चीज जो आपकी बात से मुझे लगा कि व्हेन वी से हीरोज, हीरोज जो हमारे हैं उनको नमन और उनके जैसा बनने की कोशिश होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हर घर में, डोगरा में, हर गांव में हीरो है। हम वो कौम हैं जो देश को सबसे ज्यादा मार्टर्स दे चुके हैं। हम वो कौम हैं जो शहादत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सो अगर हम देखने चलें तो रेलवे स्टेशन, स्कूल्स जिन लोगों के नाम पर है, अगर हम उनके बारे में ही पढ़ना शुरू कर दें, ये सेलिब्रेशन खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इतनी दुनिया हमारे देश के लिए जान दे चुकी है और शहादत हो चुकी है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी डोंट सेलिब्रेट आवर हीरोज। तो मैम, हम इसको ना यहीं पे, जैसे पॉडकास्ट है, दिस इज नॉट द ओनली पॉडकास्ट, इस पे हम एंड करते हैं हमेशा। आवर विजन इज कि ये पॉडकास्ट की तवी टेल्स नाम की एक बुक भी निकले, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एवरीथिंग विच यू हैव सेड, और डोगरास जो हमारे आइकन जो पहले भी आ चुके और आगे भी आएंगे, उनके वर्ड्स ऑफ विजडम को वी वांट टू कंपाइल इन फॉर्म ऑफ अ बुक। तो नाउ दैट यू हैव रिमाइंडेड मी ऑफ द बुक, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दे रही हूँ कि आपकी जम्मू करके एक किताब जो है वो मार्केट में आई है। ऑनरेबल एलजी ने उसका अनावरण किया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू अजय, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, योर विशेस रियली मीन्स अ लॉट टू मी and thanks for always encouraging all of us. So you are in reality our role model. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। और सबसे पहले आपको थैंक्स करने से पहले मैं अपने आप को और अजय जी को शाबाशी देना चाहूंगा कि वी चोज बेस्ट गेस्ट फॉर वुमेन डे स्पेशल तवी टेल्स एपिसोड। आई एम सो ऑनर्ड। नहीं, इनफैक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आप लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी
आप अपना टाइम निकालते हैं। मैं आपको ट्विटर पे भी फॉलो करती हूँ डॉक्टर विकास, और आपके काम को देखती हूँ, क्या मेहनत और क्या लगन है काम में। और अजय ने तो अपनी पूरी जॉब छोड़ के एक और इनिंग्स के साथ काम करना शुरू किया, एंड ही इज वर्किंग सो मच। सो मतलब आई एम माई सेल्फ ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। थैंक यू वेरी मच मैम। और वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कैसे किया जाता है, ये हमने आपकी पूरी अकम्पलिशमेंट्स, आपकी जर्नी से सीखा है। और सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा ये तारीफ करना चाहूंगा आपकी सीधी बात, बेबाकी से जो आप बात करती हैं, जो सच आप सीधा बताती हैं, ब्लंटली बताती हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है आपसे सीखने के लिए, कि जिसको बोलते हैं दो टूक। तो आपने डोगरों से भी बात की, हाँ हम नहीं पढ़ते हैं, ये सच्चाई है। हमारी जनरेशन किताबों से हमें एलर्जी है, अगर मैंने अपनी लैंग्वेज में बोलना हो वो हमें निकालनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए किताबों से बड़ा माध्यम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, जम्मू का यूथ, डोगरा, बाहर के लोग भी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। और मैं आपका मैम इतना बिजी शेड्यूल रहता है और आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर से वुमेन डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद मैम। जय